गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 2 के विद्यार्थी। आज आप लोगों को मैं एक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। शीर्षक का नाम है सिमरन और शेर। सिमरन और शेर। सिमरन ने अपनी बुद्धिमानी से काम लिया, उसने शेर का सामना किया और उसे मूर्ख बनाकर भाग जाने को मजबूर कर दिया। अब शुरू होता है एक कहानी। क्या है? एक किसान था, सिमरन उसकी पत्नी थी। उनकी पत्नी का नाम था सिमरन। एक दिन सतविंदर घबराया हुआ खेत से घर आया। खेत में काम कर रहा था, वहां घबराया और घबरा कर खेत से घर आ गया। पति को घबराया देखकर सिमरन ने कारण पूछा। जब पति घर पर आए तो उनकी पत्नी घबराने का कारण पूछती है। तो पति ने बताया कि मैं जब खेत में हल चला रहा था तो एक शेर आ गया। उसने कहा अपना बैल मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे खाऊंगा। जैसे ही हल जोत रहा था, एक शेर अचानक आ गया और कहता है कि मुझे ये बैल दे दे, नहीं तो तुझे खा जाऊंगा। तुमने क्या किया? पत्नी पूछती है कि तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? सिमरन ने पूछा। मैंने शेर से कहा यदि तो हमारा बैल खा जाएगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यही जवाब देती है। तुम अगर बैल खा जाएगा तो हम खेत में काम नहीं कर पाएंगे, हम लोग भूखे मर जाएंगे। मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ और तुम गाय को खा जाना। इस गाय के कारण हमें दूध, दही, लस्सी मिलते हैं। हम सब गाय के दूध के सहारे ही खुश होते हैं। सिमरन जब पत्नी से ये बात करता है सिमरन से, तो कहती है अरे भाई, गाय के दूध से हम लोग ये खाते हैं वो खाते हैं, हम लोग हिरिस पुरुष तगड़े बनते हैं। जब तुम गाय को दे लाओगे तो गाय को शेर खा जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? शर्म आना चाहिए इस बात को। तुमने शेर को गाय देने के बारे में सोचा ही कैसे? ये सब पत्नी समझा रही है पति को। पति सतविंदर घबरा कर बोला, तू ही बताया क्या करें, उपाय बताओ। सिमरन कहा, तुम शेर से कहो कि सिमरन तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। हमारी पत्नी सिमरन तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है, थोड़ा देर इंतजार करो। सतविंदर ने जाकर शेर को समझाया तो शेर मान गया। कहा ठीक है, वाह। थोड़ी देर बाद ही सिमरन घोड़े पर बैठकर वहां पहुंची। उसने सिर पर पगड़ी बांधी रखी थी और हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी और वह जोर से चिल्लाई, अरे सतविंदर, तू तो कह गया था कि तुमने चोर शेर पकड़ रखे हैं। तुमने 4 से 4 की तो एक ही है। चलो कोई बात नहीं, नाश्ते में तो हो जाएगा ना, एक ही खा लेंगे। इतना कैसे घोड़े से उतरकर हवा में तलवार लहरा दी और आगे बढ़ी चली। सिमरन की बातें सुनकर शेर भयभीत हो गया और वह दुम दबाकर भाग गया। ये देखिए, भागते शेर को भेड़िया मिल गया। भागते भागते जा रहा था शेर, रास्ते में उसे एक भेड़िया मिल गया। भेड़िया ने पूछा, हे महाराज, आप किससे डरकर भागे जा रहे हैं? भेड़िया पूछा। शेर ने जवाब, भेड़िए, आज तो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ। आज तो ऐसी जुत्ती मिल गई थी जो 4 से खाकर अपनी भूख मिटाती है और वह मुझे खाने वाली थी। मैं तो जान बचाकर भाग आया हूँ। शेर की बातें सुनकर भेड़िया जोर से हंसा। महाराज, छुआ तो सतविंदर की पत्नी सिमरन थी। मैं सब कुछ देख रहा था। आप मेरे साथ चलिए और झपट्टा मारकर सिमरन को खा जाइए। शेर ने कहा, मैं चलने को तैयार हूं, तुम अपनी दुम मेरी दुम से बांध लो। ऐसा ना हो कि तुम मुझे मौत के मुंह में डालकर भाग जाओ। भेड़िए ने शेर के दुम के साथ अपनी दुम बांध दिया। दोनों पूंछ को एक स्थान, एक ही जगह बांध दिया। दोनों सतविंदर के खेत में पहुंचे। शेर ने दहाड़ मारी जोरों से। सिमरन तलवार पकड़कर भेड़िए के पास गई। सतविंदर की पत्नी तलवार पकड़कर भेड़िए के पास गई। कहा,
अरे झूठे भेड़िए, तुमने तो कहा था कि अपनी दुम के साथ 4 शेर बांध कर लाऊंगा, तुम तो एक ही शेर लाए। ठहरो, मैं पहले तुम्हें ही मारकर खा लूं, उसके बाद इसको खाऊंगा। इतना का सिमरन तलवार पकड़कर भेड़ियों की ओर बढ़ी। शेर ने समझा कि भेड़िया उसे मरवाने लाया था, डर के मारे समझ गया। वह तेजी से 9 2 11 हो गया, वो भाग गया, सब भाग गए। भेड़िए की दुम उसकी दुम के साथ बंधी हुई थी, दोनों पूंछ एक दूसरे के पूंछ में लपटा हुआ था। भेड़िया भी पीछे पीछे खिसकता हुआ आंखों से ओझल हो गया, काफी दूर चला गया, यानी इतना दूर चला गया कि वह दिखाई नहीं पड़ा, आंखों से ओझल हो गया। सिमरन ने सतविंदर की ओर गौर से देखा। सतविंदर को लगा कि सिमरन सचमुच बहुत बहादुर थी। पूरे गांव में सिमरन की बहादुरी की चर्चाएं होने लगी। ठीक है, अब देखिए, इसमें बोलकर पढ़िए, अभ्यास में आ जाइए। सतविंदर बैल, हृष्टपुष्ट पगड़ी तलवार, चिल्लाई नाश्ते भेड़िया झपट्टा। अब इसमें ये पढ़ना है। अब बताइए, अब इसको मैं लिखूंगा, यह प्रश्न उत्तर कुछ है, यह है प्रश्न उत्तर। अभी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, इसका उत्तर आप लोग लिखिए। और इसमें कुछ दिया हुआ है मुहावरा, मुहावरा को आप लोग घर पर बैठकर याद कीजिएगा। पहला है दुम दबाकर भाग जाना, यानी डरकर भाग जाना, जान बचा कर आना, जान बचा कर आया यानी मुसीबत से बच जाना, मौत के मुंह में जाना, खतरे में पड़ना, 9 2 11 होना, भाग जाना, आंखों से ओझल होना, गायब हो जाना। ये मुहावरा है, इसको आप लोग घर पर पढ़ लीजिएगा। और अब मैं क्वेश्चन आंसर करता हूं, इसको आप लोग देखिए। पहला है प्रश्न उत्तर, प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, सतविंदर क्या करता था? अब देखिए, अब आप लोग इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है जो अभी मैं बोर्ड पर लिखा हूं, शुरू कीजिए, आप लोग भी लिखिए। पहला क्वेश्चन है, इसको बोलकर पढ़ना है। पहला क्या है? बोलकर पढ़ना है। जैसे सतविंदर बैल हृष्टपुष्ट पगड़ी तलवार चिल्लाई नाश्ते भेड़िया झपट्टा, इसको तो बोलकर पढ़ लिए। अब बताइए, पहला है सतविंदर क्या करता था? तो सतविंदर एक किसान था और वह खेत में काम करता था। ये हो गया पहला का उत्तर। दूसरा है, सिमरन ने शेर को कैसे डराया? अब आप लोग पढ़ लिए, अब समझिए कि कैसे डराया। तो सिमरन ने शेर को लक्ष्मीबाई की रोग लगाकर डराया। आप लोग देखिए कि ये जब घर गया सतविंदर और अपनी पत्नी को ऐसी ऐसी बातें कहा, तो उसने क्या किया? एक घोड़ा लिया और लक्ष्मीबाई जैसा रोल हाथ में तलवार लिया और उस प्रकार आकर शेर को डराया। शेर और भेड़िया कैसे लौटे? शेर और भेड़िया कैसे लौटे? तो शेर और भेड़िया सिमरन की चाल चला, देखिए, वहां से जब चली घर से
तो सिमरन किस अवस्था में थी, कैसे थी, क्या बनकर आई? तो शेर और भेड़िया सिमरन की चाल चलन तथा आवाज सुनकर डर गया और दोनों लौट आया। आवाज सुना, उसकी आवाज में क्या था? सतविंदर को कहा, कह रहे तुमको तो मैंने कहा था कि 2-4 को पकड़ के रखना ना, तुम्हें एक ही कैसे पकड़ा? भेड़िया गया साथ में कि चलो, तुम डर गया उससे, तो भेड़िया को भी वैसा ही किया जैसे उसने शेर को किया था और उसका चाल चलन देखा और दोनों डर के मारे लौट आया। अब सोच कर बताइए, तीसरा क्वेश्चन है, सोच कर बताइए आपको शेर कैसा लगा? ठीक उत्तर चुनिए, इसमें 3 वो ऑप्शन में दिया हुआ है। शेर कैसा लगा चुनिए। तो पहला है, सोच कर बताइए का, ठीक उत्तर चुनिए, बहादुर, चालाक, डरपोक। तो पहला है डरपोक, ये तीसरा का उत्तर है डरपोक, यही ना है। शेर डरपोक के न लगा तब तो वह भाग गया। चौथा है, ठीक उत्तर पर 9 का चिन्ह लगाइए। का, चौथा में आ जाइए। का, सतविंदर और सिमरन में से कौन सा से था? ऑप्शन में 3 है, एक है सतविंदर, सिमरन और कोई नहीं। तो सिमरन और सतविंदर में कौन सा से था? तो आ जाइए, ठीक लगाइए। सिमरन नशा से था, ये तो डर गया, सतविंदर तो डर गया और वह घर गया और अपनी पत्नी से ये सभी बातें बताया। तो इससे तो साहसी कौन निकला? तो उनकी पत्नी, जिनका नाम था सिमरन। खा, सिमरन के हाथ में थी। खा में आइए, का तो हो गया सिमरन, खा सिमरन के हाथ में थी। ऑप्शन में 3 को है, एक है तलवार, छुरी और दरवा थी। तो सिमरन के हाथ में क्या थी? तलवार। ठीक है, अब 5वां में आ जाइए। एक शब्द में उत्तर लिखना, 3 क्वेश्चन है, एक ही शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला का उत्तर क्या है? पहला, शेर किसे खाना चाहता था? किसान को। ठीक है, उत्तर का खा। दूध, दही, लस्सी किसके कारण मिलते थे? आपको दूध, दही और लस्सी ये किस समय की बात है? गाय के कारण ना। जो शेर से जब बात हो रही थी खेत पर, तो किसान ने कहा था कि हमको छोड़ दो, मैं गाय को लाता हूं। जब गाय घर गया गाय को लाने, तो सिमरन की पत्नी क्या कहती है? अरे बेवकूफ, आपको शर्म नहीं लगा? गाय के दूध से हम लोग हृष्ट होते हैं, दूध खाते हैं, लस्सी खाते हैं, दही खाते हैं, और आप गाय के मुंह में डालने जा रहे हैं। तो किसके कारण मिलते थे? तो गाय के कारण। गाय अगर नहीं होता तो दूध, दही, लस्सी नहीं मिलता। ठीक है, चलिए। गाय, शेर किसके समझाने पर लौटा? भेड़िया को। रास्ते में कहा ना, अरे वो उससे डर गया तू, चलो नहीं तो सब दुनिया सुनेंगे तो खिल्ली उड़ावेंगे, हंसी ठहाका मारेंगे, इसलिए चलो और उससे बदला लो। भेड़िया जैसा बेवकूफ वैसा शेर। तो एक का कहा, शेर किसके समझाने पर लौटा? तो शेर भेड़िया को समझाने पर लौटा। ठीक है, अब इसमें कुछ और है, पहले इसको लिखिए।